ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। और जो समाज अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास भूल जाता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी सनातनी बंधुओं को इसका अध्ययन करना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि विभीषण जब अपने 4 राक्षस मित्रों के साथ श्री राम के शरण में आता है तो सुग्रीव सहित अन्य वानर जो है उसे रावण का गुप्तचर समझ के और इसको कैद करने का तथा वध करने का सलाह देते हैं। परंतु वायुपुत्र हनुमान ये बताते हैं कि यह चूँकि एक दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति को छोड़ करके एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास आ रहा है और अगर ये स्वयं दुष्ट होता तो इतना स्वस्थ चित्त से ये हमारे पास नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो इसको स्वीकार करने का सलाह देते हैं। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी जो है वो कहते हैं कि ये दीन भाव से जो है वो मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं इसे अवश्य स्वीकार करूँगा। उसके पश्चात वो लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगा करके और फिर विभीषण का लंका के राजा के रूप में अभिषेक करते हैं और उसके पश्चात फिर वो समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए इसका विचार करने के लिए समुद्र के तट पर कुसा बिछा करके वहीं पर बैठ जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 20वें और 21वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर राक्षस राज रावण का एक शार्दुल नाम का गुप्तचर है। वो शार्दुल नाम का जो गुप्तचर है वो जा कर के राम का जो सेना था उसका मुआयना करके उसका जांच करके लौटता है और वो फिर रावण को बताता है कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है वो अपने वानर सेना के साथ सीता को मुक्त करने के लिए और वो समुद्र तट पर उन लोगों ने अपना पड़ाव बना लिया है। इसलिए वो रावण को यह सलाह देता है कि या तो आप सीता को लौटा दीजिए अथवा उनकी सेना में जो है वो फूट डाल करके तब उन पर विजय प्राप्त कीजिए। इस प्रकार का सलाह जो है वो शार्दुल देता है। इसके पश्चात जो है रावण जो है वो अपने एक विश्वस्त गुप्तचर जिसका नाम है सुक, उस सुक नाम के राक्षस को अपना दूत बना करके सुग्रीव के पास भेजता है। वो सुक को कहता है कि मेरा संदेश जो है वो सुग्रीव को सुनाओ। वो संदेश ये बताता है कि हे वानर राज सुग्रीव, आप जो है वानर कुल में उत्पन्न हुए हैं और ऋक्ष राजा नाम के वानर के पुत्र हैं और मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूँ। और वो ये बोलता है कि मैंने आपका कोई अहित नहीं किया है और इसलिए आपको भी
मेरा कोई अहित नहीं करना चाहिए। वो यह संदेश भेजता है कि मैंने सीता का अपहरण किया है, उसमें आपका कौन सा नुकसान है जो आप मुझसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार का वो संदेश जो है सुख के माध्यम से रावण भेजता है। सुख जो है वो श्री रामचंद्र जी के जो पड़ाव है वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर लोग उसको पहचान जाते हैं कि ये रावण का गुप्तचर है, परंतु और उसे मारने का भी निर्णय करते हैं, परंतु श्री राम जो है वो चूँकि दूत के रूप में आया था इसलिए उसको वध करने से उसको मना करते हैं। इसके पश्चात सुख जो है वो सुग्रीव को अपना वो रावण के द्वारा दिया गया संदेश सुनाता है और फिर उनसे पूछता है कि सुग्रीव से ये पूछता है कि रावण को क्या जवाब दे। इस पर सुग्रीव जो है वो अपना जवाब जो है इस प्रकार बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम रावण से कहना कि तुम वध के योग्य हो दशानन, तुम न मेरे मित्र हो न दया के पात्र हो और न मेरे उपकारी हो न मेरे प्रिय व्यक्तियों में से कोई हो। तुम श्री राम के शत्रु हो और तुमने श्री राम की पत्नी सीता का जो है छल से अपहरण किया है, इसलिए तुम श्री राम के द्वारा वध के योग्य हो। वह यह भी संदेश देता है कि इंद्र इत्यादि देवता भी अगर तुमको बचाने के लिए आएंगे तब भी वो तुम्हें राम के वानों से तुम्हारा बचाव नहीं कर सकते हैं। वह यह भी कहता है कि तुम अगर आकाश में पाताल में चले जाओगे तब भी जो है वो राम के वाण से तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो है वो सुग्रीव जो है रावण को इस प्रकार संदेश देता है और वो बोलता है कि सीता का तुमने हरण करके एक अधार्मिक कार्य किया है, इसलिए श्री राम के द्वारा तुम्हारा वध निश्चित है। इस प्रकार का संदेश देता है। लौट करके सुख जो है वो रावण को जो है वो सुग्रीव के द्वारा दिए गए जवाब को सुनाता है। इसके पश्चात जो है श्री रामचंद्र जी जो है वो समुद्र तट पर कुश बिछा करके लेटे हुए हैं और लेटे लेटे वो समुद्र से प्रार्थना करते हुए उन्हें 3 दिन उनका समय व्यतीत हो जाता है। और उसके पश्चात जब 3 दिन का समय 3 रात 3 दिन लेटे हुए हो जाता है तब श्री रामचंद्र जी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के पश्चात वो कहते हैं कि मैं जो है शांति का नियम अपना रहा हूँ, साम नीति अपना रहा हूँ, इसलिए समुद्र जो है वो स्वयं प्रकट नहीं हो रहा है। इसलिए वो क्रोधित होकर कहते हैं कि समुद्र को बहुत अहंकार हो गया है और वो यह भी कहते हैं कि क्षमा, शांति, सरलता, मधुर भाषण जो है वो सत्पुरुषों के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन समुद्र चूँकि घमंडी हो गया है इसलिए वो क्रोधित होकर के कहते हैं कि आज मैं इसको अपने वानों से सुखा दूंगा और जब वानों से सुखा दूंगा तो उस बालू पर जो है मेरे वानर सैनिक जो है वो पैदल चलकर ही लंका को जाएंगे। इस प्रकार का वो बोलते हैं। इसके पश्चात वो कहते हैं कि लक्ष्मण को कहते हैं कि मेरा धनुष और वाहन जो है लेकर के आओ और वो धनुष वाहन लेकर के फिर वो क्रोध में आकर के श्री राम जो है कुछ जो साधारण किस्म के वाहन हैं वो
छोड़ते हैं जो समुद्र के पानी में प्रवेश करता है। इन वानों को छोड़ने के पश्चात जो है पूरे समुद्र में जो है हलचल मच जाता है और वहाँ रहने वाले सभी जो है सर्प और जितने भी जलचर हैं वो सभी कराहने लगते हैं। अंदर जो देवता और राक्षस नागगण हैं वो भी कराहने लगते हैं और पूरे समुद्र में जो है हलचल मचने लगता है। इसके पश्चात पुनः जो है श्री रामचंद्र जी जो है दोबारा जो है वो धनुष पर बाण लगा करके और फिर उसका प्रत्यंचा जो है वो खींचने लगते हैं। जब वो दोबारा प्रत्यंचा खींचने लगते हैं तो लक्ष्मण जो है उनके क्रोध को शांत करते हैं और वो कहते हैं कि उनका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ दूसरा जो है उपाय सोचना चाहिए और श्री रामचंद्र जी को दोबारा जो है वो वाहन छोड़ने से रोक देते हैं और वो सलाह देते हैं कि हमें कुछ दूसरा उपाय निकालना चाहिए और समुद्र को सुखा देने से जो है वो बहुत समुद्र को सुखाने से वो समुद्र का अहित हो जाएगा और वहाँ जितने जलचर हैं उनका अहित हो जाएगा। इस प्रकार वो लक्ष्मण जो है सलाह देते हैं राम को। इस अंक में इतना ही।